Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज मैं जो स्टोरी आपके लिए लाई हूँ वो मेरे साथ शेयर की है मन्नू जी ने। वो अपनी भाभी की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरी भाभी तब शादी नहीं हुई थी उनकी, वो अपनी यंग समय का मेरे साथ एक स्टोरी शेयर की है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी भाभी जब कॉलेज में पढ़ती थी तब वो हॉस्टल में रहती थी। उनके साथ हॉस्टल में रहने के लिए उनका एक रूम पार्टनर भी थी जिनका नाम था रजनी। रजनी बहुत ही होशियार और बहुत अच्छी लड़की थी और वो पूजा पाठ वगैरह बहुत करती थी, पर मेरी भाभी इतना पूजा पाठ तब नहीं किया करती थी। एक दिन रजनी की दादी की कुछ बैड न्यूज़ आई। वो गुजर तो नहीं गई थी, बट उनका तबीयत इतना खराब हुआ था कि डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था। और रजनी को अपनी दादी बहुत प्यारी थी। रजनी बताती थी कि उसकी दादी उसकी मम्मी से भी ज़्यादा उनका ख्याल रखा करती थी। इसीलिए रजनी ये न्यूज़ पाते ही वो अपने घर निकल गई। उनका घर करीब करीब उनके हॉस्टल से 2 या 2.5 घंटे का ही था, इसीलिए वो एक टैक्सी में करके चली गई। मेरी भाभी सोची कि कोई बात नहीं, 3-4 दिन का ही बात है, मैं अकेले रूम में रह लूँगी। पास की एक लड़की ने भी मेरी भाभी से कहा कि अगर तुझे रात को डर लगे तो तू हमारे साथ सो सकती है। मेरे भाभी के कुछ कारण के लिए उनका कॉलेज भी बंद था। 2 दिन उनका छुट्टी थी। आसपास के कई लड़की जो लोग का सामने सामने घर होता था वो लोग अपने घर चले गए, लेकिन मेरी भाभी का घर थोड़ा दूर था, इसीलिए वो नहीं गई। रात का समय जब हुआ, पहला दिन बिल्कुल ठीक ठाक रहा। सेकंड दिन काफ़ी बारिश हो रही थी और बादल भी गरज रहे थे। तब मेरी भाभी को अच्छा नहीं लग रहा था। दोपहर को मेरी भाभी काफ़ी सो चुकी थी क्योंकि उनका कॉलेज भी नहीं था। रात के वक्त उन्होंने जब 8 बजे डिनर करके आकर अपना कुछ पढ़ाई उड़ाई की, फिर स्टोरी बुक्स निकाल के वो पढ़ने लगी। मेरे भाभी के पास ऐसा कुछ बैड हैबिट नहीं थे कि वो ज़्यादा रात तक फ़ोन देखना या तो गाने सुनना, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना स्टोरी बुक पढ़ते पढ़ते कब सो गई उन्हें खुद ही नहीं पता। रात के कुछ पहर अचानक से मेरी भाभी को लगा कि उनका जो रूम था वहाँ का वॉशरूम में कोई जैसे अपना शावर चला के जैसे नहा रहा हो। मेरी भाभी नींद में थी। मेरी भाभी करवट बदली, फिर उन्होंने देखा कि जो वॉशरूम था उसका लाइट भी ऑन था। मेरी भाभी समझ नहीं पाई कि कौन है। इतना नींद में थी, उन्होंने सोचा कि रजनी ही होगी। फिर वो करवट बदल के अपना सो गई। सुबह जब उठी तो भाभी ने देखा कि रजनी नहीं आई हुई थी। भाभी ने दूसरे लड़कियों से भी पूछा कि रजनी क्या आ गई है, तो उन लोगों ने कहा कैसी बात कर रही है, रजनी तो अभी 4-5 दिन नहीं आएगी। तो मेरी भाभी ने कहा कि कल लग रहा था मेरे वॉशरूम में जैसे कोई नहा रहा हो। इतने रात को कौन नहाएगा, दूसरी लड़कियों ने कहा। फिर भाभी ने इतना नहीं सोचा, उस दिन उनका कॉलेज भी था। वो कुछ क्लास करने के बाद काफ़ी थकी आ रही थी, इसीलिए उन्होंने लंच किया और वो फिर से सो गई। फिर से सोने के बाद वजह से उस दिन रात को भी उनको काफ़ी देर तक जागना पड़ा। वो जागती रही, फिर अपना स्टोरी बुक पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते लगा कि उनका जो लाइट है रूम का अचानक से किसी ने ऑन किया है और जल भी गया। वो जब थोड़ा सा उठ कर देखी, रूम भी काफ़ी बड़ा नहीं था, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं था, बट जैसे स्विच किसी ने ऑफ ऑन लगातार कर रहा था। भाभी को काफ़ी डर लगा, लेकिन भाभी जैसे सहम सी गई थी और लग रहा था भाभी का हाथ पैर किसी ने पकड़ रखा हो, जकड़ रखा हो। भाभी काफ़ी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर भाभी छुड़ा नहीं पा रही थी।
भाभी चीखना चाह रही थी, फिर भी चीख नहीं पा रही थी। जब भाभी को लगा कि नहीं अब मैं नॉर्मल हूँ, उठ के बैठी तो लगा रूम का लाइट भी तब ऑन नहीं था, ऑफ ही था। उनका टेबल लैंप बाकायदा जल रहा था। भाभी इधर उधर देखी, सब नॉर्मल था। भाभी सोच रही थी कि वो सपना देखी है। भाभी को फिर भी डर तो लग रहा था, लेकिन तब टाइम देखी तो तब 2:30 हो रहे थे। भाभी फिर से सो गई। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवटें बदलने लगी। फिर अचानक से लगा उसी दिन की तरह उनका वॉशरूम में कोई है। उनका जो शावर है वो भी ऑन है, बाकायदा चल रहा है। और अचानक से उनके कान के सामने में जैसे किसी ने चुटकी बजाई। वो काफ़ी डर गई और उठ के बैठ के चीखने लगी। चीखते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोलकर अपने पास के रूम के लड़की के पास चली गए और उन्हें सारी अपनी बातें बताई। उन लोगों ने कहा तू अकेली है इसलिए डर गई है, हमारे पास सो जा। भाभी उस रात उनके पास ही सो गई। सोने के बाद सुबह जब उठी तो भाभी जब आई तो देख रही है भाभी की जो अलमारी थी वहाँ से कपड़े सारे किसी ने फेंक कर रखे थे। भाभी ने जल्दी से अपने जो हॉस्टल का हेड थी उनके पास गई और उन्हें बुला कर लाई, उन्हें दिखाई। उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा कि ये कौन कर सकता है। भाभी ने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जितना दिन तक रजनी नहीं आती है तुम पास वाले रूम के लड़कियों के साथ ही रह जाओ। और भाभी वहीं पे रह गई। उसके बाद पता चला रजनी की जो दादी थी उनका डेथ हो गया है। रजनी और काफ़ी दिन नहीं आएगी। भाभी को इतना डर लगा था, उसके बाद उन्होंने वो हॉस्टल भी छोड़ दिया। ये थी मेरी भाभी की कहानी। मेरे पास और कई कहानी है,